कर्क राशि। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कर्क राशि की। 2022 मई से 2022 दिसंबर या आप 2023 का जनवरी फरवरी मार्च तक समझ सकते हैं कैसा रहेगा। खासकर 3 ग्रहों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जब अलग अलग पाठ ग्रहों के दिए थे, शनि, राहु और गुरु के, उस समय कहा था कि तीनों को मिला के सम्मिलित पाठ राशियों के बारे में आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को शनिदेव ने अपना ग्रह चेंज किया है और घर चेंज करने की वजह से अभी शनिदेव आ गए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, गुरुदेव मीन में और राहुदेव मेष में। तो ये एक अजब ट्रायंगल इनका बन गया है कि शनि, उसके बाद में गुरु और उसके बाद में राहु। अब राहुदेव के पहले गुरु है और गुरुदेव के आगे राहु है, पीछे शनि है। शनिदेव का तीसरा दृष्टि भी राहुदेव के ऊपर है। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा? हम लोग बात कर रहे हैं केवल 3 ग्रहों के बारे में। बाकी ग्रहों के बारे में बातें पूरे साल के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत जल्दी उनका गोचर चेंज होता है। चंद्रमा का हर 1.25 दिन से चेंज हो जाता है। सूर्य देव है तो वो 1 महीने में चेंज कर लेते हैं। तो उनके बारे में आपको शुभ गोचर और अशुभ गोचर के हिसाब से आपको उसका प्रिडिक्ट साथ में करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का फल, क्योंकि ज़्यादा दिन स्टे करते हैं एक राशि पे, गुरुदेव 1 साल, शनिदेव 2.5 साल, राहुदेव 1.5 साल, तो इनका कुछ विशेष उस समय गोचर का कुछ विशेष फल होता है राशियों के ऊपर, जिसको आप लग्नानुसार भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मंथली प्रिडिक्शन दिया जाए राशियों के विषय में, तब एक अलग बात है, सब ग्रहों का बताया जा सकता है। लेकिन सब ग्रहों का अगर पूरे साल का बताना हो तो एक ही राशि के लिए 3-3, 4-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे, जो कि संभव भी नहीं है और सुनना भी संभव नहीं है। जहाँ तक बात है राशियों के फलों के बारे में जानने की, तो आप कभी भी चाहे मंथली राशि देखो, चाहे डेली होरोस्कोप अपना देखो, उसमें सबसे बड़ी खास बात आपको ये देखनी है कि डेली अगर देख रहे हैं तो आपका चंद्रमा का शुभ गोचर है या नहीं। मंथली देख रहे हैं तो सूर्य देव का या बाकी ग्रहों का आपके जन्मपत्री में शुभ गोचर है या नहीं है। और जिस स्थान पे गोचर है वहाँ पे अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हुए, वो भी देखना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी दशा और महादशा, और उसके अंदर अंतर और प्रत्यंतर दशा कैसी चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है कि गोचर के फल आपको किस तरह से प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में भाग्य भाव में गुरुदेव विराजमान है, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। इस समय धार्मिक यात्रा हो, धर्म से संबंधित काम हो, घर में मांगलिक कार्य हो, ये सब चीज़ें आपके पूरे साल में होनी चालू होगी या होगी। इस समय में आपकी लाइफ में भी बहुत से अजीब से परिवर्तन आ सकते हैं, जो आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत बेटर साबित होंगे। राहुदेव दशम में है, मेहनत करवाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी करेंगे आपके दिमाग को। एनी टाइम आपका दिमाग प्लानिंग में और फिजिकल मेहनत में बिजी रहेगा। हालांकि हो सकता है उस मेहनत का प्रतिफल अभी आपको नहीं मिले, लेकिन वो एक फाउंडेशन इस समय जरूर आपका बनाएगा और बहुत ज़्यादा बिजी रखेगा आपके काम के लिए, आपके एजुकेशन में, सब चीज़ में आपको दिमाग को बहुत ज़्यादा इस समय में ग्रो करेगा राहुदेव। शनिदेव अष्टम स्थान में बैठ के आपको इस समय में आकर्षित कर सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक से कोई धन प्राप्ति जो रुका हुआ है वो हो सकता है आपका। अगर आपकी इच्छा शेयर मार्केट वगैरह में है तो थोड़ा सोच समझ के उतरिएगा, क्योंकि शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस जगह का तो फल अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सोच समझ के ही काम कीजिएगा। जो आपका लाइफ चल रहा है या जो बिजनेस चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको फ़ायदा होना होगा तो उसी में अचानक होगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, फ़ायदा तो होगा। लेकिन कोई नया काम इस समय में फ़ायदा होने की वजह से
शेयर मार्केट या सट्टे की तरफ आकर्षित मत होइएगा, हमारा यही कहना है। यहाँ से तीसरी दृष्टि से राहु देव को देखेंगे तो राहु देव दशम स्थान में देखने की वजह से यहाँ पे नीच दृष्टि भी होती है, क्योंकि मेष राशि है और राहु देव विराजमान है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम दशम स्थान, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम इस समय में आपको शनिदेव करेंगे। खासकर शुरुआत के 1-2 महीने और लास्ट के 1-2 महीने ये कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हालांकि राहुदेव खुद विराजमान है दशम स्थान में, राहुदेव का अच्छा फल ही प्राप्त होता है, तो कुछ डिस्टरबेंस के साथ आपका काम आगे चलता रहेगा। फिर शनिदेव दृष्टि देंगे आपके दूसरे स्थान पे, सिंह राशि पे। सिंह राशि पे दृष्टि देने की वजह से इस समय में आपके धन में रुकावटें हो सकती है, आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम आपके द्वारा क्रिएट हो सकती है, आपकी वाणी के द्वारा हो सकती है, आपके कुछ ऐसे कामों के द्वारा हो सकती है। जैसे अष्टम स्थान में बैठे हैं तो इस समय में आप कोई तंत्र मंत्र हो और हो, तो वैसा भी कोई शक शुबा परिवार में हो सकता है, और वैसी कोई मतलब कोई तांत्रिक पूजा हो, कोई हवन यज्ञ हो उस टाइप के, कि भाई घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, तो वैसा कुछ काम होने की वजह से घर में कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि परिवार के सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए सावधान रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल अपने दिमाग में जो भ्रम बैठा हुआ है उसको निकाल के रखिए। उसके बाद में शनिदेव का दृष्टि आपके पंचम स्थान में होगा, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस एजुकेशन में हो, या आपके दिमाग में हो, या संतान में हो, कुछ प्रॉब्लम ये जरूर क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे दृष्टि गुरुदेव का भी है, तो वो फिर इतना कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव का दृष्टि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, शनिदेव का नहीं होगा इतना। तो वो फल कुछ ज़्यादा, पंचम स्थान में फल कुछ ज़्यादा खराब नहीं होगा, लेकिन आपका दूसरा स्थान का फल में कुछ डिस्टरबेंस हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए। दशम स्थान में भी इतना कोई खराब नहीं होगा। गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पे आपके तीसरे स्थान पे भी होगी। भाई बहनों से ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, भाई बहनों से काम अच्छा रहेगा। इस समय में आपका विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, अपने पराक्रम की वजह से बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो ऐसी कुछ दृष्टियों की वजह से वैसा कुछ फल आपको इस समय में पूरे साल में प्राप्त हो सकता है। अब इसको देखना कैसे है कि आपको प्राप्त होगा। सबसे पहली बात है, मैं सम्मिलित बता देता हूँ कि अगर आप एजुकेशन से संबंधित है, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, तो इस समय में आपकी पढ़ाई में, आपकी हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। ये सम्मिलित प्रिडिक्शन है तीनों ग्रहों का। और शरीर के समय में, शरीर के संबंध में, या बॉडी के संबंध में, या दिमाग के संबंध में, दिमाग में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ भ्रम का वातावरण रह सकता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम इस समय में आपको प्राप्त नहीं होगी। शरीर से स्वस्थ रहेंगे। परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है आपस में, और धन का जो ओवरफ्लो अभी तक चल रहा था उसमें कुछ ब्लॉकेज आ सकता है। तो उसके लिए चंद्रमा को डेली देखिए, जो भी काम करना हो आपका, क्योंकि आपका चंद्रमा लग्नेश है और लग्न का मालिक है, राशि स्वामी है। तो उसके हिसाब से जब चंद्रमा का शुभ गोचर हो, सब ग्रह का शुभ और अशुभ गोचर का पाठ मेरा बहुत पहले ही पोस्ट किया हुआ है, तो उनको जाके सुन लीजिए, सुन के एक नोटिंग कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सा ग्रह कहाँ पे चल रहा है और आपके लिए शुभ है या अशुभ है। तो शुभ गोचर में अगर कोई काम करेंगे तो वो काम आपके लिए फायदेमंद होगा। अशुभ गोचर हो तो उस समय में उस काम को टाला जा सकता है। बाकी रही बात दशम स्थान, व्यापार, सर्विस, उससे संबंधित कोई नया काम हो सकता है, कुछ नई चीज़ों में आपका दिमाग जा सकता है। हमारा यहाँ पे ये कहना है कि नया काम कीजिए, नई चीज़ों में दिमाग लगाइए, बहुत ज़रूरी है काम को ग्रो करने के लिए। लेकिन जो पुराना चल रहा है उसको बंद मत कीजिएगा। ये हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी काम में जब भी राहु या शनि का कोई योग होता है दशम स्थान में या 11वें स्थान में, तब आपको बहुत सी अलग अलग प्रेरणा होती है, अलग अलग दिमाग में कुछ ऐसे वातावरण बनते हैं जो कभी नेगेटिव हो जाते हैं और कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो दशम स्थान से संबंधित मंगल अगर शुभ गोचर में है और मंगल का फल आपकी जन्मपत्री में अच्छे स्थानों में प्लेस है, त्रिक भावों में प्लेस है, और अच्छा शुभ
गोचर भी उनका चल रहा है, और उस समय में अगर आप कोई नया काम का चेंजेज करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। या कहीं पे बैठ के वो अपने दशम स्थान को देख रहे हैं या राहु देव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो भी वो फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसा कुछ सम्मिलित फल इस समय में कर्क राशि को प्राप्त होने वाला है। बाकी 3 राशियों का हम पहले दे चुके हैं, और आने वाले दिनों में बाकी राशियों का भी दे सकते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात हो, जो पाठ दिया जा रहा है उससे संबंधित कोई बात हो, आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन जहाँ तक राशि फलों की बात है, जो हम दे रहे हैं या जो किसी और से कहीं से भी आप सुन रहे हैं, उसके विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक ग्रह या कोई भी एक पर्टिकुलर समय आपको हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, हमेशा बुरा नहीं रह सकता। चंद्रमा और बाकी ग्रह नक्षत्रों का बड़ा एक जबरदस्त योगदान होता है। वो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं, कितने अंशों पे बैठे हैं, उसके अनुसार देखना पड़ता है, और उसमें बहुत समय लगता है आदमी को। तो इतना चिंतित होने का जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखिए, अपने कर्मों को सही रखिए, अपने कामों को सही रखिए, अपनी दिनचर्या का अच्छे से पालन कीजिए, और जो भी आप वर्क करते हैं उस वर्क में अपने दिमाग को 100% लगाइए। राशि फल से ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से ही दे रहा हूँ। जनरली मैं राशि फल वगैरह में इतना पोस्ट नहीं करता हूँ। मैं ज्योतिष सिखाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, न कि ज्योतिष आप हमसे पूछे हम आपको प्रिडिक्ट करके दे, उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। कारण हमारा कोई बिजनेस चैनल नहीं है। हम बिजनेस करना या करने से संबंधित कोई चैनल हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। हमने चैनल बनाया है कि ज्योतिष के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं, जो अलग अलग ग्रहों के विषय में जो बताया जा रहा है, या उसके विषय में जब हम लोग भ्रमित होके या कुछ ऐसी बातें बता दी गई कि पंचम स्थान में ये ग्रह है तो आपको ये तकलीफ देगा, जो नेगेटिव बातें बताई जाती है, और उसके बाद में हम लोग कुछ भी होता है दिमाग में, उनसे कांटेक्ट करते हैं या उनको पैसे भिजवाते हैं प्रिडिक्शन करने के, वो सब भ्रांतियों से हम लोग जितना दूर हो सके और अपने कामों को, अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी ज्योतिष या कोई भी काम आपको कभी भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। हम अपना ही चेंज नहीं कर सकते तो आपका कैसे कर सकते। हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ है उसके फलों को हमको ही भोगना है, तो हम आपका कैसे चेंज कर देंगे। कोई भी अच्छे काम जब आप करते हैं उससे आपका विल पावर जनरेट होता है, और वो विल पावर आपको जो भी दुख कारक ग्रह है उसके गोचर, उसकी दशा महादशा, उसको भोगने में आपके काम आता है। बस इतना सा ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। भोगना सबको ही पड़ता है। जब भगवान जन्म लेके उनको ही भोगना पड़ा है तो हम लोगों तो साधारण इंसान है। तो अलर्ट रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और भ्रम और भ्रांतियों से दूर रहे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।